देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, गुड इवनिंग। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि इफ साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो देन वाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। इनवर्स के लिए थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, रेंज और डोमेन इनवर्स का जैसे पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन हो सकता आवे। इसमें एक क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंट जो लगा हमको ये दे रहे हैं, और आप लोग जैसे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा उसमें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बता? हाँ, बी नंबर। बी नंबर करेक्ट आंसर है। यही कहीं मान के चलो, क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई कहीं लिखा हुआ रहता, तो ऑप्शन ये हो जाता। तो इसलिए हम लोग का जैसे अभी ऑप्शन जैसे बी नंबर हो जाएगा। हाँ, इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनवर्स में फार्मूला बहुत जरूरी है देखना, फार्मूला देख लीजिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन है टेन इनवर्स रूट अंडर 3 माइनस में सेक इनवर्स माइनस में 2 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बताना है। ये नंबर में ऑप्शन है इसका पाई, बी नंबर में है माइनस पाई बाई 3, और सी नंबर में है पाई बाई 3, और ये आपका डी नंबर में है 2 पाई बाई 3। ये आप लोग को जैसे देखना है, ध्यान दीजिए। बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। टेन इनवर्स रूट अंडर 3 और माइनस में सेक इनवर्स माइनस में 2। देखिएगा, सेक है, ये सेक से कभी भी नेगेटिव को कहीं बाहर निकाला जाता है, तो ये हरदम जैसे पाई के साथ में निकलेगा। तो वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स, और यहाँ पे लिखेंगे 10 पाई बाई, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे ब्रैकेट देंगे पाई माइनस में, और ये वैल्यू हो जाएगा सेक इनवर्स 2, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा ये 10 इनवर्स 10 पाई बाई 3, और माइनस में ये पाई माइनस में सेक इनवर्स 2 किसका वैल्यू होता है, तो देखना है कॉस में। तो कॉस का वैल्यू जो है सो 60 डिग्री का वैल्यू जो है सो 1/2 होता है। तो ये आपका सेक का वैल्यू जो है सो 60 डिग्री में 2 का वैल्यू हो जाएगा, तो ये भी पाई बाई 3 हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाई बाई 3 माइनस में पाई और माइनस में पाई बाई 3। तो ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, एलसीएम कहीं लेंगे तो 3 आएगा, पाई और माइनस में 3 पाई और प्लस में पाई, तो वैल्यू हो जाएगा ये हम लोग का 2 पाई और माइनस में 3 पाई बटे 3, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस पाई बाई 3 इज करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कभी भी साइन से, टेन से, कॉट से, साइन से, कोसेक से, टेन से नेगेटिव कहीं बाहर निकालना रहेगा तो ओपनली बाहर निकल जाता है, लेकिन सेक से, कॉस से और कॉट से जब भी माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये पाई के साथ में निकालेंगे, और जब भी पाई के साथ में जब निकालेंगे तो इसका कुछ कैलकुलेशन इस प्रकार से आप लोग के बीच में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। साथ में आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू, ये नंबर ऑप्शन में है 7 पाई बाई 6, बी नंबर ऑप्शन में है 5 पाई बाई 6, सी नंबर में ऑप्शन में है पाई बाई 3, और डी नंबर में है पाई बाई 6। देखिए, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट इसको नहीं मारिएगा, क्योंकि इसका जब भी कंडीशन अभी बताए थे हम कि 0 से बड़ा होगा, ये आपका यहाँ पे जो x का वैल्यू रहता है, और ये आपका जो है सो पाई, तो पाई से छोटा होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में ये है नहीं, पाई से बड़ा है, तो इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस में पाई बाई 6, और पाई के साथ में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करेगा, तो ये कॉस और ये हो जाएगा आपका पाई बाई 6। लेकिन क्या है, क्योंकि ये हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव को बाहर निकालने के लिए पाई के साथ में निकालेंगे, तो पाई माइनस में कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, तो ये वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस में पाई बाई 6, तो वैल्यू आ जाएगा 6 पाई माइनस में पाई बटे 6, तो इसका आंसर होगा 5 पाई बाई 6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हाँ, बी नंबर।
बहुत अच्छा शंकर। आप लोग भी जैसे कमेंट करके आंसर बताइएगा तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी साथ में बनाइए, रिवीजन टाइप का हो जाएगा टोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन π/3 माइनस में साइन इनवर्स -1/2। देखो यहाँ पे इसका वैल्यू पूछा हुआ है कि इज इक्वल टू, ये नंबर में है 1/2, बी नंबर में है 1/3, सी नंबर में है 1/4 और डी नंबर में है 1। देखो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ध्यान देना, ये हो जाएगा साइन π/3 माइनस में, और ये माइनस बाहर निकालना है। तो साइन में जब भी माइनस बाहर निकालते हैं तो कोई तरह के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम लोग जैसे प्लस हो जाएगा ये, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग प्लस में साइन इनवर्स 1/2। हाँ शंकर सही बताया ऑप्शन। यहाँ पे हो जाएगा साइन π/3 और प्लस में इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, और ये हो जाएगा π/6। तो वैल्यू हो जाएगा हम लोग का साइन और यहाँ पे π/3 और प्लस में π/6। यहाँ पे 60 और 30 90 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है सो हो जाता है 1, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ सही है। चलिए आप लोग भी जैसे बहुत अच्छा तरह से एंजॉय कर रहे हैं हमको लग रहा है, और आप लोग भी जैसे क्वेश्चन बनाइए, और जितना क्वेश्चन बनाइएगा इससे आप ही लोग के बेनिफिट होगा। क्या लग रहा है कि थक गए क्या? थकना नहीं है, रात भर जैसे पढ़ना है। क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस में cot इनवर्स माइनस में √3 इज इक्वल टू। यहाँ पे देखिएगा ये नंबर में पाई, बी नंबर में -π/2, सी नंबर में 0 और डी नंबर में जैसे 2√3। इसका जैसे ऑप्शन बताना है, क्या हो जाएगा बताओ? इसको बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स √3 माइनस में, यहाँ पे नेगेटिव है, पाई के साथ में निकलेगा, पाई माइनस में ये हो जाएगा cot इनवर्स √3। √3 किसका वैल्यू होता है? तो tan √3 का वैल्यू यहाँ पे जब लिखेंगे तो tan π/3 लिखना पड़ेगा, माइनस में पाई माइनस में, और ये cot इनवर्स cot में ये हो जाएगा π/6। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो π/3 माइनस में पाई और माइनस में π/6। तो वैल्यू जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे देखिएगा 6 एलसीएम ले लेते हैं, पाई माइनस में 2 पाई माइनस में 6 पाई और माइनस माइनस प्लस में पाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 3 पाई माइनस में 6 पाई और बट्टे में 6, मतलब -3 पाई/6। ये कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर आएगा -π/2। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ ऐसा ही सॉल्व करना है। डी नंबर जो बताने हैं वो गलत नहीं, डी नंबर लगता है पिछला क्वेश्चन का आंसर बताए थे। चलिए ठीक है। इस क्वेश्चन को जैसे इतना क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन जैसे वहाँ हूबहू जैसे मिल जाएगा। हो सकता है कहीं डाटा चेंज रहे लेकिन क्वेश्चन तो हूबहू मिलेगा। ये आपका साइन है और ये आपका tan इनवर्स x, और यहाँ पे x mod <1 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू पूछा हुआ है। ये नंबर ऑप्शन में है x/√1 माइनस x², बी नंबर में है 1/√1 माइनस x², सी नंबर में 1/√1 प्लस में x², और डी नंबर में है x/√1 प्लस x²। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि ये साइन है और ये tan इनवर्स x है और इसका वैल्यू जैसे निकालना है तो क्या वैल्यू हो जाएगा? तो साइन कहीं साइन इनवर्स x में ले आते हैं तो ये डायरेक्ट वैल्यू x लिख सकते हैं, लेकिन दिया हुआ tan इनवर्स x में, तो tan इनवर्स x को हम लोग थीटा मानेंगे। तो जैसे tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा मानोगे तो tan थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। x बटे कुछ नहीं है तो 1 है, ये हम लोग का परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनस 1 प्लस में x² आएगा। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कहीं लिखना चाहते हो तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा x/√1 प्लस में x²। इसमें हम लोग पुट करेंगे तो थीटा इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स x/√1 प्लस में x²। तो वैल्यू क्या लिख सकते हैं? देखो ये वैल्यू को यूज करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन
और यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बट्टे रूट अंडर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, x बट्टे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये आपका डी नंबर जैसे करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ही याद रख लीजिएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं ऑब्जेक्टिव में आवे तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन ही ध्यान में रखिएगा। देखिए सॉल्व हालांकि कर देते हैं। टेन इनवर्स एक्स बट्टे वाई माइनस में टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टे एक्स प्लस में वाई, और यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू द, इसका पूछा हुआ वैल्यू। ये नंबर में है π/2, बी नंबर में है π/3 और सी नंबर में है π/4 और ये आपका डी नंबर में है -3 π/4। यहाँ पे देखिएगा x माइनस वाई का फार्मूला के जैसा लगाएंगे तो टेन इनवर्स वैल्यू क्या हो जाएगा, x बट्टे वाई माइनस में x माइनस वाई बट्टे एक्स प्लस में वाई, और बट्टे में 1 प्लस में x बट्टे वाई इंटू में हो जाएगा x माइनस वाई बट्टे एक्स प्लस में वाई। यहाँ पे देखिएगा इसका एलसीएम जो लेंगे इसका एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स देखिएगा वैल्यू हो जाएगा, ये क्रॉस करते हैं इसको क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x के साथ में x प्लस वाई और माइनस में y के साथ में x माइनस में y, और बट्टे में हो जाएगा y के साथ में x प्लस वाई और प्लस में x के साथ में x माइनस में y। अब इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या वैल्यू आता है इसमें। टेन इनवर्स वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई माइनस में एक्स वाई और प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये आपस में कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगा देखिएगा, वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो टेन इनवर्स जैसे 1 बचेगा, और टेन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है 10 π/4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा π/4। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ चलिए साथ में बनाए, बहुत अच्छा लगा, इसी तरह बनाना है, हौसला रख के आगे बढ़ते हैं। देखिएगा देखिए 2 टेन इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, ये तीनों फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। टेन के टर्म में हो जाएगा टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस के टर्म में हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन के टर्म में हो जाएगा ये आपका साइन इनवर्स, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। इस पर जो है तो हो सकता है इनवर्स में पूछ दे, हो सकता है इस पर जैसे डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछ दे, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे जैसे बढ़ना है। और इम्पोर्टेंट जो है सो इनवर्स के लिए बहुत सारा फार्मूला भी डायरेक्ट पूछ सकता है, इसलिए फार्मूला को रिकॉल कर लीजिएगा, बार बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक फार्मूला है, इस फार्मूला को बहुत ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, इसी प्रकार से टेन इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस में कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। इस पर भी जैसे क्वेश्चन आने का संभावना है, डायरेक्ट हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, तो इस तरह से क्या है कि फार्मूला को देख लीजिएगा बहुत अच्छा तरह से। अब चलते हैं आगे। हाँ चलिए, संख्या बढ़ रहा है और बहुत बेहतर हमको लग रहा है, क्योंकि अभी तक जैसे आप लोग जैसे बहुत अच्छा से जैसे सुनने का काम कर रहे हैं और पढ़ने का काम कर रहे हैं। ये इक्वल टू मान के चलिए ये आई जे है और इसका ऑर्डर m/n है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब हो सकता है, इफ अगर क्या होना चाहिए, ये नंबर में ऑप्शन दिया है m लेस देन n, बी नंबर में दिया हुआ m ग्रेटर देन n, और सी नंबर ऑप्शन में दिया m बराबर n, और डी नंबर ऑप्शन में दिया है नन ऑफ दीज। तो वैल्यू क्या हो जाएगा बता कमेंट करके बता, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं पहले कौन बता पाता है इसे। हाँ
सी नंबर। लकी आर्यन गुड इवनिंग, अभी दर्शन हुआ तुम्हारा। हाँ ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन इसलिए आप ही लोग के लिए जैसे ऑन रखे हैं ताकि आप लोग जैसे बेहतर से बेहतर जैसे आप लोग कर सकते हैं और उधर से ऑप्शन भी बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है अगला, विच ऑफ दी गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y makes the following pair of matrix इक्वल। देखिएगा यहाँ पे 3x प्लस में 7, 5 y प्लस में 1, 2 माइनस में 3x, और इसको बोल रहा है कि इसके बराबर होने के लिए क्या क्या इसके लिए जरूरत है, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ये नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है x इक्वल टू -1/3, y इक्वल टू दिया हुआ है 7, बी नंबर में लिखा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, और सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है y इक्वल टू 7, x इक्वल टू -2/3, और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है x इक्वल टू -1/3 और y इक्वल टू -2/3। देखिए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल जो है x ये मैट्रिक्स बराबर ये इस मैट्रिक्स को कर दीजिए। और यहाँ पे क्या है क्योंकि देखना है, ये प्लस में लिखा हुआ है 11 नहीं लिखा हुआ है। हाँ ये जो सो देखना है क्योंकि इससे क्या पॉसिबल हो सकता है, तो क्या पॉसिबल हो सकता है तो हम लोग जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन करके कहीं देखना चाहेंगे तो यहाँ से देखते हैं। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहीं रखेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या है क्योंकि इसमें जैसे हम लोग ऑप्शन बाय जैसे चेक भी कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे क्या है क्योंकि अलग अलग सोल्यूशन भी आ सकता है, उसको ध्यान देने की बात है। इससे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे और इससे भी x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये दोनों से x का वैल्यू निकालते हैं। तो 3x प्लस में 7 इक्वल टू 0। ऑप्शन बड़ा सोच समझ के इस क्वेश्चन में मारिएगा क्योंकि थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के बराबर कर रहे हैं, तो x इक्वल टू -7/3। अब इस एलिमेंट को तो भी इस एलिमेंट से बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 माइनस में 3 x इक्वल टू 4, तो वैल्यू बता दो यहाँ पे 4 इधर आएगा, तो 2 माइनस में 4 इक्वल टू 3x, तो माइनस में 2 इक्वल टू 3x, x का वैल्यू आ गया -2/3। ये कभी संभव है x का वैल्यू यहाँ पे -7/3 आया और माइनस में 2/3 आ गया, ये कभी पॉसिबल नहीं है कि एक ही ऑप्शन में, देखो गलत बता रहा है, सी ऑप्शन गलत बता रहा है। देखो यहाँ पे एक ही मैट्रिक्स में दो x का वैल्यू आ रहा है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल टू फाइंड हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू ये -2/3 तो यहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है सो -7/3 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि -2/3 इसमें कहीं बैठाओगे, इसमें कहीं बैठाओगे -2/3। सी ऑप्शन कहीं मान के चलो तुम सही मान रहे हो, कहीं सी ऑप्शन मान रहे हो सही इसको, तो माइनस में 2/3 यहाँ कहीं बैठाओगे तो 3 इंटू -2/3 और प्लस में 7 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, -2 + 7 5 आना चाहिए, और यहाँ पे वैल्यू जो है 0 दिया हुआ है, तो ये 0 कभी 5 के बराबर हो नहीं सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जैसे हो जाएगा आपका बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स में x का वैल्यू दो टर्म आ रहा है और दोनों अलग अलग आ रहा है। चलिए इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, ये नंबर ऑप्शन में है 27, बी नंबर में 18, सी नंबर में 81 और डी नंबर में है 512। देखिए
सोच के बताइए कि क्या हो सकता है ऑप्शन सो। ये डी नंबर ऑप्शन जैसे मारिएगा, क्योंकि 3/3 का एलिमेंट जो है सो टोटल 9 हो जाएगा। 9 के पावर में 2 कीजिए, 2 के पावर में जैसे 9 कीजिएगा, और 2 के पावर 9 का वैल्यू जैसे 512 आ जाएगा, और ये 512 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। हाँ सही है, सही है। हाँ अजय कुमार, बहुत बेहतर, शानदार, जबरदस्त। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इफ ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए माइनस बी माइनस में बी माइनस ए इज अ, ये नंबर ऑप्शन में है अस्क्यू सिमेट्रिक। हाँ आंसर ऑप्शन लिखने के पहले आंसर बताना चाहिए इस क्वेश्चन में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, देख रहे हैं डी नंबर में आइडेंटिटी। देखिए ध्यान दीजिए, हाँ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि जब भी ध्यान में रखिएगा कि कभी भी कोई भी मैट्रिक्स का कहीं अस्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का कहीं क्वेश्चन आता है और कहीं बीच में नेगेटिव है, तो इसका मतलब अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और बीच में कहीं पॉजिटिव है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसलिए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, इसी को केवल चेंज कर दे कि ये बी और प्लस में बी ए कहीं कर दे, तो ये हो जाएगा हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन कहीं ये बी माइनस में बी ए है तो ये हम लोग का रहेगा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे हम लोग काम करते हैं समझते हैं। ये का ट्रांसपोज इक्वल टू कहीं ये आ गया तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक, और ये का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ये आ गया तब इसको कहते हैं हम लोग अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बताए थे कॉन्सेप्ट कि एक मैट्रिक्स को कहीं दो भाग में तोड़ना है और दोनों इसी का सम के बराबर लिखना है, तो ये इक्वल टू 1/2 ये प्लस में ये का ट्रांसपोज, और बीच में प्लस रहेगा 1/2 ये माइनस में ये का ट्रांसपोज, यही हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है सो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पॉजिटिव जो है सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देने काम करता है और नेगेटिव जो है सो अस्क्यू सिमेट्रिक देने का काम करता है। इसको कहीं इकट्ठे लिखोगे तो 1/2 ये प्लस में ये का ट्रांसपोज और प्लस में ये माइनस में ये का ट्रांसपोज, ये कट जाएगा आपस में, 2 ये वैल्यू आएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो ये बराबर ये आ जाएगा। तो ये जो है सो सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक का जो सम है और कोई एक मैट्रिक्स है, और इसी के थ्रू जैसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जैसे क्वेश्चन बनाया करते हैं। तो जब भी पॉजिटिव में दिखे आंख मूंद के मारिएगा सिमेट्रिक, और जब नेगेटिव में दिखेगा तो अस्क्यू सिमेट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ बोल रहा है कि इफ ये इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा, और एंड करके बोल रहा है कि ये प्लस ये का ट्रांसपोज इक्वल टू आई है, तो देन इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, देखो ये प्लस ये का ट्रांसपोज निकालने के लिए बोला है, इसके बराबर जैसे आई दिया हुआ है तो लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा। ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम में कॉलम को रो में, इसको कन्वर्ट करके लिखते हैं कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। और आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब जैसे यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। बताइएगा यहाँ पे दोनों को जोड़ना है, ये साइन से साइन कट जाएगा, ये भी साइन से साइन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस और कॉस, कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा 0, ये भी 0 और ये 2 कॉस अल्फा, और ये वैल्यू हो जाएगा 1 0 0 1। ये इक्वल मैट्रिक्स के तहत 2 कॉस अल्फा इक्वल टू हम लोग 1 लिख सकते हैं, कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे कॉस
अल्फा इक्वल टू कहीं डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/2, और 1/2 जो है सो कॉस में किसका वैल्यू होता है, तो कॉस जैसे π/3 का वैल्यू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा π/3। इसका ऑप्शन जैसे हम नहीं लिखे थे, ऑप्शन ये नंबर में देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये नंबर में है π/6, बी नंबर में है π/3 और सी नंबर में है पाई और डी नंबर में है 3π/2। तो इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा π/3। देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अगर ये इक्वल टू अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा है और इज सच दैट कहीं बोल रहा है कि ये स्क्वायर इक्वल टू कहीं मान के चलिए आई है, तो देन ये का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा इक्वल टू 0, बी नंबर में है 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा इक्वल टू 0, और सी नंबर में है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा गामा इक्वल टू 0, और डी नंबर में है 1 प्लस में अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा गामा इक्वल टू 0। यही है। यहाँ पे इसको कहीं हम लोग इस कंडीशन को लेके चलते हैं, ये स्क्वायर इक्वल टू आई, तो देखो ये स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं ये इंटू ये करना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा। इसमें 2 कॉलम है, इस मैट्रिक्स को 2 बार लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट कहीं लिखना चाहेंगे हम लोग तो अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, अल्फा गामा बीटा माइनस में अल्फा, तो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे ये अल्फा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा अल्फा, यहाँ पे गामा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा बीटा, यहाँ पे भी बीटा, यहाँ पे माइनस अल्फा, यहाँ पे माइनस अल्फा, तो वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये भी जो है सो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा गामा और यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, और ये किसका बराबर है, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 के बराबर है। बताओ ये आपस में एलिमेंट से बराबर हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा गामा इक्वल टू 1। ये कौन सा ऑप्शन जैसे हो सकता है, देखो ध्यान दो, हाँ देखो ये मिल रहा है, इसको कहीं दोनों को लेफ्ट साइड से कहीं राइट साइड लेके जाएंगे तो 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा गामा इक्वल टू 0, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन कि इफ द मैट्रिक्स ये इज बोथ सिमेट्रिक एंड अस्क्यूब सिमेट्रिक, देन ये नंबर में है ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बी नंबर में है ये इज अ जीरो मैट्रिक्स, सी नंबर में है ये इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और डी नंबर में है नन ऑफ दीज। ध्यान दो, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बता दो, बताए थे हाँ बी जीरो मैट्रिक्स इज द करेक्ट आंसर। सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक एक ऐसा मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता है जो दोनों ही एग्जिस्ट करता है। एक मैट्रिक्स में जो जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स में दोनों मैट्रिक्स जो इसे एग्जिस्ट करता है, सिमेट्रिक भी और अस्क्यू सिमेट्रिक भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बता रहे हैं, इसको समझिएगा, हो सकता कहीं पूछ दे क्वेश्चन में। इफ ये इज स्क्वायर मैट्रिक्स
such that ये स्क्वायर इक्वल टू ये, देन आई प्लस में ये क्यूब, आई प्लस में ये का होल क्यूब माइनस में 7 इज इक्वल टू। देखो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये का ऑप्शन है ये, बी में ऑप्शन है 1 माइनस आई माइनस में ये, सी में ऑप्शन है आई और डी में ऑप्शन है 3 ये। देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसमें एक गिवन दैट है, क्या दिया हुआ है आई स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर इक्वल टू ये कंडीशन पहले से गिवन में, ये स्क्वायर इक्वल टू ये, इसी का यूज करते हुए इसको इसके बराबर निकलना है। आई प्लस में ये का होल क्यूब और माइनस में 7 ये के बराबर, ये प्लस बी का होल क्यूब जानते हो, उसी से तोड़ेंगे और उसी फार्मूला से तोड़ते हुए जैसे इस क्वेश्चन को आगे बनाएंगे हम लोग। बताओ यहाँ पे आई का क्यूब और प्लस में ये का क्यूब और प्लस में 3i स्क्वायर ये और प्लस में 3i ये का स्क्वायर और माइनस में 7 ये, यही हो जाएगा। देखो यहाँ पे आई का क्यूब करो या तो आई के पावर 4 करो, आई के पावर 5 करो तो इसका वैल्यू आई ही रहता है। आई और प्लस में ये स्क्वायर इंटू ये लिखेंगे और प्लस में 3i और ये और प्लस में 3i और ये स्क्वायर एक माइनस में 7 ये। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू आई स्क्वायर का वैल्यू ये लिख सकते हैं, नहीं ये स्क्वायर का वैल्यू ये स्क्वायर का वैल्यू, देखिएगा सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर का वैल्यू ये स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आई प्लस में यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे ये इंटू ये और प्लस में 3 ये लिख सकते हैं इसको और प्लस में 3i ये मतलब ये लिख सकते हैं माइनस में 7 ये। तो वैल्यू यहाँ पे फिर से ये स्क्वायर आ गया, ये इंटू ये को ये स्क्वायर कहते हैं। तो आई प्लस में यहाँ पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 6 ये माइनस में 7 ये। तो फिर से इसको ये लिख सकते हैं, तो आई और प्लस में देखिए इधर दिख नहीं रहा है, देखिएगा ऊपर जैसे लिख देते हैं, इसको कहीं लिखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर का वैल्यू जैसे ये लिख सकते हैं। तो आई प्लस में ये और प्लस में 6 ये और माइनस में 7 ये, 7 ये से 7 ये कट जाएगा दोनों, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आई इज द करेक्ट आंसर, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझिएगा, आई प्लस ये का होल क्यूब में इसको तोड़े तो यहाँ पे हो जाएगा आई का क्यूब प्लस में ये का क्यूब प्लस में 3i स्क्वायर ये प्लस में 3i ये स्क्वायर माइनस 7 ये। आई क्यूब का वैल्यू आई लिखेंगे, ये क्यूब का ये स्क्वायर इंटू ये लिख सकते हैं और 3i स्क्वायर ये को 3i ये लिखें और प्लस में 3i ये स्क्वायर माइनस में 7 ये स्क्वायर का ये स्क्वायर का वैल्यू ये लिख सकते हैं। तो ये इंटू ये प्लस में 3 ये और प्लस में 3 ये माइनस में 7 ये। कभी भी यूनिट मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आई प्लस में ये स्क्वायर प्लस में 6 ये माइनस में 7 ये, आई स्क्वायर को फिर वापस हम लोग ये लिख सकते हैं, ये स्क्वायर को फिर से हम लोग जैसे ये लिख सकते हैं। तो आई प्लस में ये प्लस में 6 ये माइनस में 7 ये, 7 ये से 7 ये कट जाएगा तो आई इज द करेक्ट है, तो आई इसका जैसे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बताते हैं। देखो क्वेश्चन है, इफ x 18 2x 6 2 18 6 और देन x इज इक्वल टू। देखो सबसे पहली बात है इसको मैट्रिक्स के हिसाब से नहीं बनाना है, एग्जाम में आएगा ये तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि पढ़ के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा इसलिए ताकि आपका रेंज से बाहर क्वेश्चन नहीं रहे। कभी कभी क्या होता है जानते हैं, आप लोग को कुछ कहीं बताया जाता है तो ये जरूरी है कि 40 क्वेश्चन बताएंगे तो 40 क्वेश्चन ही आ जाएगा सब, ये गलत फहमी है आप लोग के पास। ये जो आप लोग होपलेस हो गए, कैसे हो गए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछने के कारण, कुछ टफ होने के कारण हड़बड़ा जाते हैं आप लोग। हड़बड़ाना नहीं चाहिए, कुछ अभी मौका है आप लोग के पास, 3-4 दिन टाइम है, पढ़ लीजिए जो पढ़ा रहे हैं सो,
रिवीजन करना है, टोटली टेस्ट का क्वेश्चन बनाना है, असाइनमेंट का क्वेश्चन बनाना है। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन जो है सो आप लोग का जैसे शानदार हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी जैसे क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे। अभी देखिए ये क्वेश्चन जो है सो बहुत सारा स्टूडेंट जो है सो मैट्रिक्स के हिसाब से मार देगा ऑप्शन, लेकिन इसको डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट के हिसाब से मारना है। ये नंबर में ऑप्शन है इसका 6, बी नंबर में इसका ऑप्शन है +-6 और सी नंबर में -6 और डी नंबर में इसका ऑप्शन है 0। इसको कभी भी सॉल्व करोगे तो थोड़ा ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ आंसर क्या होगा सर, बताओ। हाँ, बी नंबर ऑप्शन होगा। हाँ देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² माइनस में 36 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, ये 6 लिखा हुआ था तो ये 36 माइनस में 36 ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो x² माइनस में 36 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 36 आएगा तो x इक्वल टू +-6 हो जाएगा। ये वैल्यू जो है सो सही वैल्यू है, ये सही ऑप्शन हो सकता है, ये सही ऑप्शन है। कभी कभी क्या करता है स्टूडेंट, इसको देखते हुए इक्वल कर देता है। तो यहाँ 6 है तो 6 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 18 है तो 18 है, यहाँ 2 है तो 2 है, तो 6 ऑप्शन मार देगा। तो क्वेश्चन जो है सो थोड़ा सा समझना है और फिर जो है सो उसके बाद जैसे उसको सॉल्यूशन करना है और थोड़ा अच्छा से सॉल्यूशन करना है। अच्छा नहीं दिख रहा था पहले, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी खजाना चाहिए, खजाना खाली हो गया है। इंक देखते हैं, इंक डालते हैं, रुको। हाँ वही पूछ रही है सर। डेली ऑनलाइन क्लास चलेगा, नेक्स्ट डे चलेगा। आज 23 है, कल 24 है, बहुत सारा स्टूडेंट का। हाँ हम भी आप लोग को जैसे बहुत मिस कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। आप लोग बेहतर से जैसे एग्ज़ाम लिखिए, फिर मिलेंगे आप लोग से। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा चल जाए, यही सबसे बड़ी बात है, समझ गए नहीं? हम लोग बहुत खुश रहेंगे आप लोग से, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का बेहतर जाएगा तब। एग्ज़ाम बेहतर नहीं जाएगा तो कोई खुशी नहीं है हम लोग का। अभी मान के चलिए कि आप लोग के लिए जैसे ऑनलाइन क्लास लाए हैं, क्यों लाए हैं कि आप लोग का जैसे बेहतर से बेहतर जो है सो हो सके एग्ज़ाम। और आप लोग जैसे मेहनत कीजिए, पढ़िए और थोड़ा जैसे सिलेबस को जैसे एक्सटेंड करके पढ़िए। सेलेक्टेड क्वेश्चन जैसे बहुत आप लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, बार बार जैसे आप लोग के दिमाग में डालते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अलग जैसे पढ़ के रखिए ताकि आगे चल के काम आए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बता? देखो इसमें क्या होता है, के ये का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के टू द पावर n, ये का डिटर्मिनेंट। n का मतलब होता है ऑर्डर, और ऑर्डर कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में एक ही टर्म में लिखा जाता है। और डिटर्मिनेंट में कभी भी जब हम लोग निकाला करते हैं तब स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में देखते होंगे कि 3 लिखा हुआ तो 3/3 का है, 2 लिखा हुआ तो 2/2 का है, 4 लिखा हुआ तो 4/4 का है। तो यहाँ पे कहीं k है तो k टू द पावर n और ये का डिटर्मिनेंट, कहीं मान के चलो k के जगह में 2 रख देते हैं, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 ये का डिटर्मिनेंट इक्वल टू होगा 2 के पावर में 3 ये का डिटर्मिनेंट। इसको 8 ये का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। ये गारंटी है कि इस पर ये क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ
number associated to a matrix, determinant is a number associated to a square matrix, none of these। ये तीसरा नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। लिख देते हैं ऑप्शन ही, देखिए पूरा क्वेश्चन ही लिखते हैं, which of the following is correct। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर में इसका ऑप्शन डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बी नंबर में डिटर्मिनेंट इज अ नंबर associated to a matrix। सी नंबर में डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी बताएं कि कोई भी मैट्रिक्स कहीं, कोई भी डिटर्मिनेंट कहीं निकालना है तो उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसमें देखिए बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएट टू ए मैट्रिक्स, तो कोई भी मैट्रिक्स का नहीं होगा। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स का होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। टोटली स्टेटमेंट के ऊपर था, तो इसका हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए इस तरह के जैसे क्वेश्चन आएगा, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टेक्स 2, -6, 5, 4, k, 4, देन k इज, ये नंबर में है 12, बी नंबर में है -2, सी नंबर में है -12, -2, और ये आपका डी नंबर में है 12, -2। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बताए थे उसमें बताए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, मोड लगाइएगा, डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, और ये x3 y3 1। इसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका वैल्यू दिया हुआ 35। मोड लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है, समझिए ना। नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही बनाना है। इसका वर्टेक्स क्या क्या दिया हुआ है? 2 -6, 5 4, k 4 और 1 1 1। देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 70, ये मोड में रहेगा और इसको तोड़ते हैं तो 3 के साथ में हो जाएगा 4 माइनस में 4, और ये माइनस माइनस प्लस 6 के साथ में आएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस में k, और प्लस में 1 के साथ में लेकर चलेंगे तो 20 माइनस में 4k, तो ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, ये मोड रहेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, देखिएगा छोटा सा पार्ट में 70 मोड में रहेगा, ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 0, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 30 माइनस में 6k, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 20 माइनस में 4k। यही हो गया 70 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 10k। ये देखिए मोड कभी भी जब टूटेगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्म आएगा, और जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्म आएगा तब हम लोग का केस 2 बन जाएगा। तो केस 1 और केस 2 के लिए जब हम लोग काम करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 2 टर्म लेते हैं, 70 और माइनस के साथ में 50 माइनस में 10k, तो माइनस और माइनस इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 70 और 50 कितना हो जाएगा 120 इक्वल टू प्लस में 10k, तो वैल्यू आएगा 12। और इधर कहीं यहाँ पे पॉजिटिव में रखेंगे तो 70 इक्वल टू 50 माइनस में 10k, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इक्वल टू माइनस में 10k, ये कट जाएगा 2 बार में तो वैल्यू हो जाएगा k का वैल्यू -2, और यहाँ पे k का वैल्यू आएगा 12। k का वैल्यू आ गया -2 और 12, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बता? डी इज द करेक्ट आंसर।
इस तरह का क्वेश्चन एक आएगा, कंफर्म है, 110% गारंटी है, लेकिन वहाँ पे डाटा चेंज रहेगा, ये भी गारंटी है। डाटा कुछ भी रह सकता है, मॉडुलस कभी भी हटाओगे बाबू तो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लगाना, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लगाओगे तो केस 2 आएगा, तो 2 अलग अलग जैसे वैल्यू आ सकता है, सेम भी वैल्यू आ सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है। कुछ डिटर्मिनेंट के लिए प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट, उसको लिखाते हैं और फिर समझाते हैं। क्या क्या समझिएगा, ये इनटू एडजॉइंट ऑफ ये और कहीं इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ये इनटू में ये है, तो इसका मतलब होता है ये का डिटर्मिनेंट और यूनिट वेक्टर आई है, यही होता है। सेकेंड नंबर में है कि ये इनटू में एडजॉइंट ऑफ ये का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये का डिटर्मिनेंट का होल टू द पावर n होता है। एडजॉइंट ऑफ ये का डिटर्मिनेंट केवल निकालोगे तो ये का डिटर्मिनेंट का होल टू द पावर n-1 होता है। ये इनवर्स कहीं देखोगे तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ये बटे ये का डिटर्मिनेंट, लेकिन यहाँ कंडीशन अवेयर करके लिखना कि ये का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जैसे आंसर बताइएगा आप लोग कि एक क्वेश्चन है कि 3/3 ऑर्डर का जैसे एक मैट्रिक्स है, कितना है 3/3 ऑर्डर का है, और के ये का डिटर्मिनेंट के बराबर कहीं लिखना है। नहीं, ये क्वेश्चन तो हो गया था हम लोग का, हाँ 3/3 का ऑर्डर है और इसका जैसे निकालना है हम लोग को एडजॉइंट ऑफ ये का डिटर्मिनेंट। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ये का डिटर्मिनेंट होता है ये का डिटर्मिनेंट के पावर में n-1, तो ये का डिटर्मिनेंट का होल टू द पावर n-1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 3 है, तो ये का डिटर्मिनेंट के पावर में 3-1 वैल्यू हो जाएगा, ये का डिटर्मिनेंट के पावर में 2, तो ये स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन जैसे दिया हुआ था ये में ये का डिटर्मिनेंट बी में दिया हुआ था, ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर सी में दिया हुआ था, ए का डिटर्मिनेंट का क्यू और डी में दिया हुआ था 3 है, तो ये बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पच्चीस को भी चाहिए क्लास, देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आइएगा तो। देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जैसे ध्यान में रखिएगा, इफ ये इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स of order 2, then डिटर्मिनेंट ये इनवर्स इज इक्वल टू। देखिए कहीं ये क्वेश्चन पूछ दिया तो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करने का चांस रहेगा, इसलिए इसको डायरेक्ट आध ही रखिए। देखिए इसका सही ऑप्शन जो है सो बी नंबर होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ये का इनवर्स लिखा हुआ है, तो इसको जो है, हाँ अजय कुमार ठीक है, 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ये लिखेंगे, और 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ये जब लिखेंगे तो ये जो है सो इसका करेक्ट आंसर है। इसमें जो है सो ध्यान देकर जाइएगा कि कभी भी कहीं मान के चलिए कोई भी इनवर्स का कहीं डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसका प्रॉपर्टीज के जैसा ही काम करता है, इसको नोट में ही लिख लीजिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ये इनवर्स इक्वल टू होता है 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। देखिएगा एक क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया of a circle
विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ईच। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये नंबर ऑप्शन में है इसका 10 पाई, बी नंबर ऑप्शन में 12 पाई, सी नंबर ऑप्शन में 8 पाई और डी नंबर ऑप्शन में 11 पाई। इसका ऑप्शन बताइएगा। देखिएगा आर के रिस्पेक्ट में एरिया का रेट पूछा हुआ है, तो बताइए यहाँ पे एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यही है। तो डी ए बट्टे डी आर निकालना है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2 आर हो जाएगा। आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो पाई इंटू 2 इंटू 6 वैल्यू हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो है सो सेंटीमीटर जैसे दिया हुआ ही नहीं है, तो हम लोग केवल जैसे 12 पाई जैसे इसका आंसर करेक्ट आंसर मारेंगे हम लोग। और क्वेश्चन जैसे इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन जो है सो थोड़ा सा अच्छा से आप ही लोग देख लीजिएगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन जो है सो फार्मूला बेसिस रहेगा, उसको जैसे थोड़ा सा देखने काम कीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन जैसे हम कल बताएंगे, उसका जैसे टाइमिंग जैसे कल इसी समय रखेंगे 7:30 बजे, और 7:30 बजे से फिर कल जैसे डिप्रिसिएशन का और इंटीग्रेशन का बहुत सारा क्वेश्चन चलेगा, और वेक्टर का भी क्वेश्चन जैसे चलेगा। देखो यहाँ पे पूछा गया है द इंटरवल्स इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। इतना बार इस क्वेश्चन को बनवाए हैं कि अब ऑप्शन ही याद हो जाना चाहिए, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, बी नंबर में -2 से 0, और सी नंबर में है आपका ऑप्शन 2 से इन्फिनिटिव, और डी नंबर ऑप्शन में है 0 से 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ, बताओ सुनो। नहीं, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स है। नहीं, देखो इंक्रीजिंग इंटरवल पूछा हुआ, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं, ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू -1 हो जाएगा, और प्लस देंगे ए टू दी पावर माइनस एक्स को छोड़ेंगे 2x लिखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स के लिए जब वैल्यू निकालोगे तो ई टू दी पावर माइनस एक्स दोनों से कॉमन आ जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x हो जाएगा। ये देखो पॉजिटिव नंबर है, इस पर साइन स्कीम केवल निकलेगा, तब वैल्यू है माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो, माइनस एक्स प्लस में 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा माइनस एक्स प्लस में 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू वैल्यू 2 आएगा। ऑप्शन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू देखो, ये माइनस इन्फिनिटिव है, ये प्लस इन्फिनिटिव है, ये 0 और ये 2 है। पॉजिटिव जब आएगा, हाँ डी इज द करेक्ट आंसर, सही है। देखिएगा जो पॉजिटिव आएगा तब उसको इंक्रीजिंग कहते हैं, और जो नेगेटिव आएगा उसको डिक्रीजिंग बोलेंगे हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पे 1 है मान के चलिए, तो 1 यहाँ पे पुट करके देखिए, इसमें पुट करके देखते हैं, तो ई टू दी पावर माइनस में 1, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ये पॉजिटिव ही होता है, तो ये पॉजिटिव है, और ये हम लोग का नेगेटिव है, और ये हम लोग का नेगेटिव है। तो ये जो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो इसमें बताइएगा कि इंक्रीजिंग इंटरवल के बारे में पूछ रहा है, तो 0 से 2, तो 0 से 2 इज द करेक्ट आंसर। हाँ देखिएगा, पूछ रहा है कि द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 3 sin x एट x इक्वल टू 0 इच। देखिए जब भी स्लोप निकालने की बात आए, या तो नॉर्मल का या तो टेंजेंट का, देखो यहाँ पे ये नॉर्मल का पूछा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू होता है ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है,
और नॉर्मल के लिए -1 बटे जो है सो dy/dx होता है, मतलब जस्ट उल्टा कर देंगे। तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे हम लोग dy/dx का वैल्यू, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4x और प्लस में 3, और यहाँ पे इसका डिप्रिसिएशन हो जाएगा cos x। अब जब जीरो पुट करेंगे इस पर, तो dy/dx का वैल्यू हो जाएगा एट 0 पे, x = 0 पे 4 × 0 प्लस में 3 × cos 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, cos 0 का वैल्यू डायरेक्ट 1 लिखते हैं, तो ये वैल्यू 3 आएगा। तो 3 है ये स्लोप ऑफ दी टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ दी टेंजेंट है। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा बता, -1/3। डी इज द करेक्ट आंसर। मॉडल पेपर का क्वेश्चन भी करवा देंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं आप लोग, जैसे टेंशन मत लीजिए। मॉडल पेपर का क्वेश्चन जैसे आप लोग भी सॉल्व किए हैं और एक करके क्लास में भी बताया गया है। डायरेक्ट जैसे उसका जैसे शॉर्ट एकदम मतलब मान के चलिए कि शॉर्ट वीडियो बनाया जाएगा उसके लिए, पूरा सॉल्टेड बाय एक करके तुरंत जैसे 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया जाएगा। देखिएगा एक क्वेश्चन है कि द लाइन y = x + 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y² = y² = 4x एट द पॉइंट। देखो एक लाइन टेंजेंट मतलब एक कर्व का एक टेंजेंट है, जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ y = x + 1, और ये का ऑप्शन है 1,2, बी में ऑप्शन है ये आपका 2,1, और सी में ऑप्शन है 1,-2, और डी में ऑप्शन है -1,2। देखो ध्यान दो, यह y = x + 1 है और एक y² = 4x है। dy/dx निकालोगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, इसको m1 कहते हैं, m1 कहेंगे। इसका वैल्यू जब निकालोगे तो 2y dy/dx हो जाएगा और इसका वैल्यू आएगा 4। ये कट जाएगा देखो 2 बार में, तो y dy/dx का वैल्यू आ जाएगा 2। तो यहाँ से dy/dx का वैल्यू जब निकालोगे तो 2/y आएगा, तो इसको कहते हैं m2। ये दोनों आपस में इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये भी टेंजेंट का स्लोप देने काम कर रहा है और ये भी देने काम कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, चूंकि m1 = m2, तो लिखेंगे 1 = 2/y, तो y = 2 हो जाएगा, और y का वैल्यू जैसे 2 बैठाएंगे x का वैल्यू 1 आएगा। ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा आगे क्वेश्चन बता रहे हैं। हाँ देखिए यही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दिया है। देखो द लाइन y = mx + 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y² = 4x इफ द वैल्यू ऑफ m इज, ये नंबर में ऑप्शन में दिया 1, बी नंबर में 2, सी नंबर में 3 और डी नंबर में दिया हुआ है 1/2। अभी बताइए y = x + 1 का जो है हम लोग टेंजेंट निकाले, तो y² = 4x का जो अभी पॉइंट निकाले 1,2। देखो यहाँ पे m का वैल्यू क्या होना चाहिए जो इसका टेंजेंट बनेगा, तो m का वैल्यू क्या होना चाहिए 1, तो 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नहीं बनाओगे इस तरह से तो यहाँ पे m रखिए और m का वैल्यू जो है यहाँ पे यूज करते हुए जैसे बनाना पड़ेगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो m का वैल्यू आएगा 1, m का वैल्यू कितना आएगा 1, तो ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बता रहे हैं। हाँ अब बहुत करीब पहुंच गए हैं और नॉर्मल एट द पॉइंट है। हाँ देखिएगा कि द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 on the curve 2y + x² = 3
इज, ए नंबर में ऑप्शन है x प्लस में y इक्वल टू 0, बी नंबर में x माइनस वाई इक्वल टू 0, सी नंबर में x प्लस वाई प्लस में 1 इक्वल टू 0 और डी नंबर में है ऑप्शन x माइनस में y इक्वल टू 1। देखिएगा, कभी भी इक्वेशन जब निकालना रहता है तो यहाँ पे y माइनस में बीटा और यहाँ पे m के साथ में x माइनस में अल्फा, m का मतलब स्लॉप, अल्फा बीटा जो है सो पॉइंट होता है। तो सबसे पहले स्लॉप निकालेंगे, अल्फा बीटा का वैल्यू 1 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2y प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो 2 dy/dx का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे dy/dx का वैल्यू जब निकालोगे तो माइनस में 2x/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू देखो वहाँ पे दिया हुआ है 1 1, तो 1 1 के लिए वैल्यू dy/dx का वैल्यू कितना हो जाएगा बता, माइनस में 1, यही हो गया। अब लेकिन ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये टेंजेंट का स्लॉप दिया हुआ है, किसका स्लॉप दिया हुआ है, टेंजेंट का। निकालना किसका है, नॉर्मल का। तो नॉर्मल का निकालना है तो इसके लिए हम लोग जैसे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, स्लॉप ऑफ द नॉर्मल, स्लॉप ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू -1/dy/dx। वैल्यू कितना हो जाएगा बता, -1/-1, ये कटिएगा तो वैल्यू आएगा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस में 1 इक्वल टू 1, x माइनस में 1, वैल्यू हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, -1 से -1 कट जाएगा, y को इधर लाइए तो x को उधर लेके जाइए, y को ही इधर लाते हैं तो x माइनस में y इक्वल टू 0। बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नॉर्मल का एक क्वेश्चन और जैसे दिया हुआ है तो उसको भी जैसे बनाते हैं हम लोग। देखिए डिफ्रेंशिएशन एक पार्ट छूट गया है, डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन जैसे कल बताएंगे, और इंटीग्रेशन और वेक्टर और जो वेक्टर 3D टोटली जैसा क्वेश्चन कल चलेगा, और कल बहुत दमदार क्वेश्चन जैसे चलेगा। और आज वॉल्यूम 1 के लिए बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट टाइप का जो रोटेट करने टाइप का क्वेश्चन था वो बताए हुए हैं। बेसिक टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बनाना है और ध्यान देना है कि प्रॉपर जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइएगा और क्वेश्चन बना के जाइएगा। रिलेशन फंक्शन में 1 1 फंक्शन, 1 2 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन, आपका जो सो फंक्शन में रिलेशन में ये आपका जैसे सिमेट्रिक हो गया, इक्विवेलेंस हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया और जैसे ट्रांजिटिव हो गया, और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए टोटली फार्मूला हो गया, उस पर छोटा छोटा जो क्वेश्चन बनता है उसको जैसे बना के जाइएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला पे बना के जाइएगा। बात रह गया मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए, आई जे का जैसे वैल्यू निकालने के लिए, और जो सो डिटर्मिनेंट का जैसे छोटा छोटा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो सॉल्व करवाए थे उसको देख लीजिएगा। और मॉडल पेपर का क्वेश्चन, टेस्ट का क्वेश्चन और असाइनमेंट का क्वेश्चन टोटली जैसे देख के जाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। टोटली टेस्ट का क्वेश्चन और मॉडल पेपर को साइड में रखिए, उससे आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, उसको हम लेके नहीं चल रहे हैं। टेस्ट का क्वेश्चन और असाइनमेंट का क्वेश्चन पूरा प्रॉपर बना के जाइएगा और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जैसे सॉल्व करके जाइएगा। अभी आप लोग के पास बहुत समय है और टारगेट बनाइए क्योंकि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को जैसे 2 बार रिवीजन करने का, एक बार जो है सो 6-6 घंटा जैसे पढ़िए। वॉल्यूम 1 को 6 घंटा, वॉल्यूम 2 को जैसे 6 घंटा, और फिर जैसे इकट्ठे 6 घंटा पढ़िए वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को 3-3 घंटा करके पढ़िए, कंप्लीट हो जाएगा। गारंटी देते हैं कि कंप्लीट हो जाएगा। हारिए नहीं, अरे मैदान छोड़ के भागने वालों को कायर कहते हैं। हारने से